जय हिंद प्यारे बच्चों, नमस्कार। मैं उदयवीर सिंह, केमिस्ट्री लेक्चरर GSSS होडल, जिला पलवल, आपका स्वागत करता हूं आज क्लास 11th के यूनिट नंबर 13 हाइड्रोकार्बन्स के अंदर। और प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं, इनका इंट्रोडक्शन, इनके एप्लीकेशंस, इनके टाइप्स और कंप्लीट सिनॉप्सिस। इसके अंदर हम क्या क्या पढ़ेंगे। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले हम पढ़ते हैं हाइड्रोकार्बन की डेफिनेशन से। ये वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं विच मेड अप ऑफ हाइड्रोजन एंड कार्बन। ऐसे कंपाउंड जो हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बनते हैं, उनको हाइड्रोकार्बन्स कहते हैं। अब सबसे पहली बात यह आती है कि ये जो हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, इनमें कार्बन की वैलेंसी 4 होती है और हाइड्रोजन की वैलेंसी 1 होती है। अब ये किन किन तरीके से अरेंज होते हैं, इनके बेस पर हम इनको 3 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। सबसे पहली कैटेगरी जो होती है हाइड्रोकार्बन की, वो होते हैं हमारे सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। प्यारे बच्चों, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स ऐसे हाइड्रोकार्बन्स होते हैं जिनमें कार्बन सिर्फ सिंगल बॉन्ड से अटैच्ड रहता है और इनका जनरल फार्मूला CnH2n+2 होता है। और इसके एग्जांपल्स में आते हैं एल्केन्स। एक दूसरे भी सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है साइक्लोएल्केन, लेकिन उनका जनरल फार्मूला एल्केन के जैसा नहीं होता। उनका जनरल फार्मूला CnH2n होता है, लेकिन क्योंकि वो रिंग में होते हैं तो 2 हाइड्रोजन जो होते हैं वो रिप्लेस्ड बाय रिंग। तो इसके अंदर हम सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स में 2 हाइड्रोकार्बन पढ़ेंगे। एक तो पढ़ेंगे हम एल्केन्स और एक पढ़ेंगे हम साइक्लोएल्केन्स। और जो साइक्लोएल्केन्स होते हैं उनका फार्मूला एल्केन के जैसा होता है। साइक्लोएल्केन में हम 3 कार्बन कम से कम रहेंगे। तो इसके एग्जांपल्स में हमारा हो सकता है साइक्लोप्रोपेन, इसके एग्जांपल में हो सकता है साइक्लोब्यूटेन, इसके एग्जांपल में हो सकता है मिथाइल साइक्लोप्रोपेन, ये मिथाइल साइक्लोप्रोपेन है। साइक्लोपेंटेन हो सकता है और साइक्लोहेक्सेन हो सकता है। तो प्यारे बच्चों, ये हैं हमारे साइक्लोएल्केन्स। तो हम सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स में पढ़ेंगे 2 तरीके के हाइड्रोकार्बन्स को। उसमें रहेगा हमारा एल्केन्स एंड साइक्लोएल्केन्स। जो सेकंड हमारा रहेगा हाइड्रोकार्बन, द सेकंड टाइप इज अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स में ऐसे हाइड्रोकार्बन्स आते हैं in which carbon attached to a double bond or single bond, जिनमें कार्बन कम से कम एक डबल बॉन्ड या एक ट्रिपल बॉन्ड से अरेंज होता है कार्बन कार्बन के बीच में, उनको हम अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स कहते हैं। और ऐसे हाइड्रोकार्बन्स जिनमें कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड होता है, उन हाइड्रोकार्बन को हम कहते हैं एल्कीन्स। And the hydrocarbons which have the triple bond between 2 carbon atoms are called alkynes. प्यारे बच्चों, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एक चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट रहती है वो रहती है नंबर ऑफ कार्बन्स। तो ये जो ALK वर्ड है, ALK, एल्क जहां भी आएगा, एल्क इज इक्वल टू नंबर ऑफ कार्बन रहेगा। अगर एक कार्बन है तो हम उसे मीथ बोलते हैं, अगर एल्केन है तो मीथेन, अगर 2 कार्बन है तो हम ईथ बोलते हैं, अगर एल्कीन है तो इथीन, और अगर एल्काइन है तो इथाइन। तो ALK रिप्लेस्ड बाय नंबर ऑफ कार्बन एटम, मीथ, ईथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नॉन, डेक। तो ये हमारे सेकेंड टाइप है हाइड्रोकार्बन्स के, अनसैचुरेटेड आएंगे, उसमें हमारा आएगा एल्कीन्स एंड अल्काइन्स।
और प्यारे बच्चों जो तीसरा हाइड्रोकार्बन हमारे रहते हैं उनको हम बोलते हैं एरीन्स और एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स। एरीन्स और एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स में हमारे आता है बेंजीन एंड द डेरिवेटिव्स ऑफ बेंजीन। बेंजीन एंड एल्काइल बेंजीन इसका एग्जांपल रहेगा। अब सबसे पहले आती है बात कि बेंजीन क्या होती है। बेंजीन 6 मेंबर्ड कार्बन रिंग होती है जिसका फार्मूला होता है C6H6। 6 मेंबर्ड कार्बन रिंग में कार्बन के जो 3 बॉन्ड होते हैं वो सिंगल होते हैं और 3 बॉन्ड डबल होते हैं और हर जगह CH एक दूसरे के साथ अटैच रहते हैं। इस तरह से तो ये है हमारा बेंजीन रिंग CH सारे के सारे कार्बन sp2 हाइब्रिड रहते हैं और बेंजीन के जो एल्काइल डेरिवेटिव्स होते हैं उनको हम हेलो एरीन्स कहते हैं, जिसमें बेंजीन रिंग से जब कोई एल्काइल ग्रुप अटैच हो जाता है तो वो बन जाते हैं हमारे हेलो एरीन्स। अगर हम यहाँ मिथाइल लगा दें आर की जगह पर तो ये हो जाएगा मिथाइल बेंजीन, अगर इथाइल लगा दें तो हो जाएगा इथाइल बेंजीन। तो प्यारे बच्चों ये हैं हमारे 3 तरह के हाइड्रोकार्बन्स। अब बात ये आती है कि हम इन हाइड्रोकार्बन्स की स्टडी क्यों करते हैं अलग से, क्या इंपॉर्टेंस है हाइड्रोकार्बन्स का। तो प्यारे बच्चों जो हाइड्रोकार्बन्स रहते हैं हमारे सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन या एल्केन्स, ये तो हमारे बहुत अच्छे पेट्रोलियम और जो फ्यूल्स होते हैं उनमें यूज होते हैं। फ्यूल्स के रूप में जितने भी हमारा एलपीजी गैस होती है या डीजल होता है, गैसोलीन होता है, तो इनके बर्निंग से हमें एनर्जी मिलती है। सो दे यूज्ड एज द गुड फ्यूल्स, वो बहुत अच्छे फ्यूल की तरह इस्तेमाल किए जाते हैं। सेकंड इनका इंपॉर्टेंस रहता है दे यूज्ड फॉर द सिंथेसिस ऑफ मेनी डेरिवेटिव्स, इनसे हम बहुत सारे कंपाउंड्स बना सकते हैं। जैसे अगर हम एल्केन लें और एल्केन का हेलोजिनेशन करा दें तो हमें हेलो एल्कीन मिल जाएगा, उन्हीं से हम अल्कोहल बना सकते हैं, एल्डिहाइड बना सकते हैं, कीटोन बना सकते हैं, एसिड बना सकते हैं, अमीन बना सकते हैं। इसी तरह जो हमारे अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स हैं एल्कीन्स, ये बहुत सारी एडिशन रिएक्शन से नए नए कंपाउंड्स बनाने में काम आते हैं। इनकी एक रिएक्शन होती है पायरोलाइसिस और क्रैकिंग। उस पायरोलाइसिस और क्रैकिंग से जो बड़े वाले कंपाउंड होते हैं वो छोटे बहुत सारे कंपाउंड में टूट जाते हैं। एट द सेम जो बेंजीन होता है हमारा, बेंजीन यूज्ड एज गुड ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। बेंजीन बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड के लिए सॉल्वेंट के रूप में काम करता है और इससे हम बहुत सारे कंपाउंड्स जो हमारे एरोमेटिक कंपाउंड्स होते हैं उनका सिंथेसिस कर सकते हैं। तो प्यारे बच्चों ये रहा हमारा इंट्रोडक्शन हाइड्रोकार्बन्स का कि हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं। तो ये कंपाउंड्स होते हैं कार्बन और हाइड्रोजन के। एग्जांपल हम मीथेन ले सकते हैं, यहाँ CH4 फॉर्मूला है, इथेन दूसरा एग्जांपल है एल्केन का C2H6 और प्रोपेन तीसरा एग्जांपल है C3H8। इसी तरह हमारे जितने भी कंपाउंड्स हैं हम सबके एग्जांपल लिख लेंगे, एल्कीन के भी, एल्काइन के भी और एरीन्स के भी। अब बात ये आती है कि अगर हम एक टॉपिक इनमें से पढ़ें, मतलब कोई सा हाइड्रोकार्बन अगर पढ़ें तो एक हाइड्रोकार्बन के अंदर हमें क्या पढ़ना है। तो प्यारे बच्चों हाइड्रोकार्बन के अंदर हमें सबसे पहले पढ़ना होता है उसका इंट्रोडक्शन। जैसे सपोज अगर हमारा जो पहला टॉपिक होगा वो एल्केन्स होगा तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे व्हाट आर द एल्केन्स, फिर हम पढ़ेंगे उनका नॉमेनक्लेचर कि उनका नामकरण कैसे किया जाता है, फिर हम पढ़ेंगे उनका मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन, उनको बनाया कैसे जाता है, फिर हम पढ़ेंगे उनकी फिजिकल प्रॉपर्टी, वो किस रूप में पाए जाते हैं, फिर हम पढ़ेंगे उनकी केमिकल प्रॉपर्टी, उनसे किन किन एजेंट्स की रिएक्शन करा के हम क्या क्या प्रिपेयर कर सकते हैं। तो मेनली ये 4 टॉपिक्स हमारे रहेंगे, इंट्रोडक्शन, नॉमेनक्लेचर, प्रिपरेशन एंड प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज में 2 रहेंगे, फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। तो हम सारे हाइड्रोकार्बन्स को इन्हीं सब टॉपिक्स में डिवाइड करके पढ़ने वाले हैं।
तो अब शुरू करेंगे हम हमारा जो पहला टॉपिक रहेगा हाइड्रोकार्बन्स का, एल्केन्स।